और ये लोग नागालैंड में चुनाव लड़ेंगे। अगर इनके इस बयान को ही कोई नागालैंड का वासी देख रहा होगा ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके पार्टी के नेताओं को, जब उनके नेताओं के रहने नहीं रहने से फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा। चुनाव है सर नागालैंड, चुनाव है सर नागालैंड, चुनाव है सर नागालैंड में आपके 29 नेताओं ने एलजेपीआर का दामन थामा है सर। अरे बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए ना, बोल रहे हैं आप क्यों से कर रहे हैं, अरे बोलने दीजिए ना, अरे बोलने यही खबर आता है। आपको पूछ लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी बता सर। तो वहाँ पे सारे नेताओं ने एलजेपी का दामन थाम लिया सर। और मुख्यमंत्री जी तो बयान भी यही देते हैं ना, भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है। कैसे नहीं फर्क पड़ता मुख्यमंत्री जी आपको? आपके पार्टी के लोग आपको अगर छोड़कर जाते हैं, क्यों दुख नहीं होता? क्यों नहीं आप जानना चाहेंगे कि भैया क्या कारण रहा, पार्टी के लोग आपको क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्या नाराजगी रही? ये तो ऐसे गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने बार बार समझौता किया अपने सिद्धांतों विचारों से सत्ता पर बने रहने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने जिसको कोसा उसके साथ जाकर। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। नागालैंड में आपने जेडीयू को पूरी तरीके से तोड़ दिया। आज जब सवाल नीतीश कुमार से इस संदर्भ में किया गया तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं इस बारे में, और आगे वो कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं होगा, और आगे कहते हैं कि सवाल जो है वो ललन सिंह से पूछ लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता नहीं है कि आपने उनकी पार्टी को तोड़ा। ये लोग नागालैंड में चुनाव लड़ेंगे। अगर इनके इस बयान को ही कोई नागालैंड का वासी देख रहा होगा ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके पार्टी के नेताओं को, जब उनके नेताओं के रहने नहीं रहने से फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा। और मुख्यमंत्री जी तो बयान भी यही देते हैं ना, भैया हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है। कैसे नहीं फ़र्क पड़ता मुख्यमंत्री जी आपको? आपके पार्टी के लोग आपको अगर छोड़कर जाते हैं, क्यों दुख नहीं होता? क्यों नहीं आप जानना चाहेंगे कि भैया क्या कारण रहा, पार्टी के लोग आपको क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्या नाराज़गी रही नहीं रही? ऐसे में अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रति जो व्यक्ति संवेदना नहीं रखता हो, वो व्यक्ति ही इस तरीके के बयान दे सकते हैं। बहरहाल अगर मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है, तो उनकी राज्य इकाई का एक बड़ा हिस्सा उनको छोड़कर, उनके प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अगर देखा जाए तो तमाम उनके जितने वरिष्ठ साथी हैं, उनके प्रधान महासचिव से लेकर विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, बहरहाल उनके प्रवक्ताओं तक को इस बारे में जानकारी नहीं है। और ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर चुनाव लड़ने की, ये लोग बात कर रहे हैं। बहरहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नागालैंड में यकीनन मजबूती से चुनाव वहाँ पर लड़ रही है। परिणाम बताएंगे कि हम लोग का प्रदर्शन कितना बेहतरीन वहाँ पर रहा। पर हाँ, पुनः इस बात पर मुझे अफसोस ज़रूर होता है कि मुख्यमंत्री जी को जब अपनी पार्टी से जुड़े विषयों की ही जानकारी नहीं, जब अपने प्रदेश से जुड़े विषयों की जानकारी नहीं, एक कोलाब एक तैयार करना चाहिए। निकालिए तमाम उन सवालों के जवाब जो आप लोगों ने पूछे, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में किसानों पे लाठियां चलती हैं, मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होता। पटना में छात्रों अभ्यर्थियों पर चलती है, इनको मालूम ही नहीं होता। तो जिस मुख्यमंत्री को ना अपनी पार्टी के बारे में पता, ना उनको अपने प्रदेश के बारे में पता, तो क्यों है फिर वो भैया मुख्यमंत्री पद पर, या राजनीति में ही क्यों है जब उनको कोई जानकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि महागठबंधन जो है वो बीजेपी के खिलाफ बिहार में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आम सभा का आयोजन पूर्णिया में करेगी। महागठबंधन के सभी दल जो हैं वो साथ होंगे। लगता है कि इस आंदोलन का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक माहौल बनेगा महागठबंधन। भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो गठबंधन ही इतना कमज़ोर हो। भाई इम्पैक्ट लोगों को इकट्ठा करने से नहीं होता ना, इम्पैक्ट नीतियों से पड़ता है, आपके विचारों सिद्धांतों से पड़ता है। ये तो ऐसे गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने बार बार समझौता किया अपने सिद्धांतों विचारों से सत्ता पर बने रहने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने जिसको कोसा उसके साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाने का उन्होंने काम किया। जब जिसके खिलाफ उन्होंने कस्में तक खाई, उसके साथ वो मिलकर सत्ता उन्होंने चलाने का वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भैया जब आपके विचार ही क्लियर नहीं है, जब आप अपने सिद्धांतों पर ही नहीं टिकते, आप दिखाइए लाख ताकत, पर चुनाव में तो आपकी ताकत पता चल गई ना। आप मानते थे कि भैया इस गठबंधन को कोई हरा नहीं सकता। 2015 में यकीनन एक मजबूत गठबंधन के तौर पर महागठबंधन उभरा था जब लालू जी नीतीश जी एक साथ रहे थे। पर उसके बाद जिस तरीके से विश्वसनीयता घटी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, जिस तीव्रता से इनका ग्राफ नीचे गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए तीनों जगह उपचुनाव हुए। क्या रिजल्ट रहा कुर्नी का, क्या रिजल्ट रहा गोपालगंज का, फॉर दैट मैटर इवन मोकामा में जिस बड़ी जीत की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से, वो भी जीत का मार्जिन इतना कम रह गया। तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे, भाई नेगेटिव वोटिंग होती है मुख्यमंत्री जी के नाम पर। जो थोड़ा बहुत भी मन बना के रखता है कि भैया हम लोग इस तरफ चले जाएंगे, जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री होते हैं वो लोग भी नहीं जाते हैं उस गठबंधन में। तो मुख्यमंत्री जी का गठबंधन में रहना उस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेही
कारण है उस गठबंधन के लिए। तो ऐसे में भैया आप पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन दिखाइए, कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाइए, आने वाले चुनाव में ही जब आपकी शक्ति नहीं रहेगी और एक ऐसी पार्टी जिसका अस्तित्व ही नहीं बचा आज की तारीख में, जिसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि कोई दूसरे दल का नेता उनका नेता होगा, उनका उत्तराधिकारी होगा भविष्य में, तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचता कहाँ। चलिए, थे चिराग पासवान जो कि पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है और हमसे उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सवाल दर सवाल ये कहते रहे उन्हें पता नहीं है, ये कहीं से कतई सही नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो है वो पटना एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पटना में चिराग पासवान जो है वो करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।